In this video, we are going to talk about very common problem, that is unemployment, and this topic is being asked in every second examination. और हम लोग जो है इसी के ऐसे के बारे में बात करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अनएम्प्लॉयमेंट जिसका अर्थ होता है बेरोज़गारी, यानी जहाँ पर रोज़गार ना होने की स्थिति हो। तो हमने लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सीरियस इशू और प्रॉब्लम नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक गंभीर समस्या है। इशू या प्रॉब्लम का मतलब समस्या हो गया। देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऐसे हज़ारों लोग हैं हु डोंट हैव जॉब और वर्क, जिनके पास काम नहीं है। इन इंडिया, भारत में इट इज़ मोर सीरियस, ये ज़्यादा गंभीर है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती आबादी के कारण यह और भी ज़्यादा गंभीर समस्या है। दिस इशू मस्ट बी सॉल्व्ड एज सुन एज पॉसिबल। यह समस्या जितना जल्दी संभव हो इसे समाधान इसका किया जाना चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा पीपल विल स्टार्ट डाइंग ड्यू टू इट। लोग इसके वजह से मरने तक लगेंगे। स्वाभाविक ऐसी समस्या कई बार हमने देखी है कि लोगों की नौकरियां नहीं लगती, लोग एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, इस वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। It is a problem which rises when talented and skilled people have no work. यह समस्या तब जन्म लेती है जब टैलेंटेड यानी प्रतिभावान और स्किल्ड और जो कुशल लोग होते हैं, जिनके पास कुछ काम को करने की स्किल होती है, कौशल होता है उनके पास, हैव नो वर्क, उनके पास काम नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। यानी आपके पास कुशलता होते हुए, स्किल होते हुए आप जो है कोई काम नहीं कर पाते, आपको काम ही नहीं मिल पाता। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इट, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। इट ऑल्सो राइजेज व्हेन अ स्किल्ड पर्सन डजेंट गेट वर्क ऑफ हिज इंटरेस्ट। और कभी कभी इसको हम एक और रूप देते हैं जब क्या होता है कि एक इंसान जो है वो अपने इंटरेस्ट का काम नहीं कर पाता है। मतलब है, मान लो कि है उसने इंजीनियरिंग पास करी है लेकिन वो काम कर रहा है छोटा मोटा, कोई पढ़ाने का ही मान लो काम कर रहा है, टीचर वो बन जा रहा है। तो बीटेक किया हुआ आजकल टीचर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब वो अपने फील्ड का उसको काम नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बेरोजगारी का एक रूप हुआ। द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ दैट द गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट। इसका जो कारण है भारत में ये कि सरकार इसको लेकर सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। अनदर रीज़न, इसका जो दूसरा कारण है या अन्य कारण है, इज़ दैट द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। जो भारत के अधिकांश लोग हैं वो कृषि में इन्वॉल्व्ड हैं, खेती में जुड़े हुए हैं। इट ऑल्सो काउजेज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके कारण से क्या होता है, कृषि के कारण से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जन्म लेता है। मतलब समय समय पर काम तो मिल जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज हमें जो है ऐसे ही बैठना होता है, बेकार बैठना होता है। और वैसे भी खेती में लोग सालों भर थोड़ी इन्वॉल्व रहता है, खाली समय उनके पास बहुत सारा होता है। इफ़ दिस गोज़ ऑन, यदि ये जारी रहता है, चलता रहता है, द इकोनॉमिक क्राइसिस विल टेक प्लेस, यानी आर्थिक संकट होगी। स्वाभाविक है, अभी हो ही रहा है। तो जैसे कि सिक्का का वैल्यू गिर रहा है, कॉइन जो हमारे देश का जो है उसका वैल्यू धीरे धीरे वो डॉलर्स में वो बढ़ते ही चला जा रहा है, मतलब सिक्का का वैल्यू कम हो रहा है भारतीय रुपीज़ का। देयर विल बी पॉवर्टी, गरीबी होगी हर जगह, है ना। क्राइम, स्वाभाविक अपराध बढ़ेगा, लोग को काम नहीं रहेगा तो फालतू फालतू काम करेगा लूट मार ये तो करेगा ना। एक्सप्लॉयटेशन, लोगों का शोषण करेगा। पैसा किसी को चाहिए तो दूसरे तरीके से ऐंठेगा, घूस लेगा तो ही करेगा, एट्सेट्रा ऑल ओवर द कंट्री। यानी पूरे देश में जो है पॉवर्टी यानी गरीबी, क्राइम यानी अपराध, एक्सप्लॉयटेशन और शोषण आदि जैसी समस्याएं जन्म लेंगी। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन फ्यू स्टेप्स, सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं, विच आर नॉट इनफ, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। वी ऑल्सो नीड टू बी मोर कोऑपरेटिव, हमें भी ज़्यादा कोऑपरेटिव होने की ज़रूरत है। कोऑपरेटिव मतलब सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। ओनली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना, विल नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उससे जो है यह समस्या समाधान नहीं हो जाने वाला है। वी कैन डू इट बाय बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम एक जिम्मेदार नागरिक बनकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दैट्स इट।